फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हिना। आज हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं जो है प्रेगमेटिज्म। इससे पहले हम लास्ट वीडियोस में आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रेगमेटिज्म है क्या। प्रेगमेटिज्म को हिंदी में व्यवहारवाद कहा जाता है। प्रेगमेटिज्म ने ये आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच की फिलॉसफी रही है। इसका जो रास्ता था, इसके जो सजेशंस थे, वो हमेशा आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच में रहे हैं। इसने एजुकेशन में अपने बहुत से न्यू ट्रेंड्स को फॉलो किया। इन्होंने बहुत से न्यू सजेशंस दिए कि एजुकेशन में क्या क्या और न्यू चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए। वोकेशनल कोर्सेज भी इसी फिलॉसफी के थ्रू एजुकेशन में इंक्लूड किए गए। अब हम रीड करते हैं। प्रेगमेटिज्म स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स इन एजुकेशन। व्यवहारवाद जो है उसने एजुकेशन में प्रोग्रेसिव ट्रेंड जो था उसको स्टार्ट किया। इट इज़ अ मिड वे बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। ये नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म के बीच का वे है। It is an American philosophy, typical in nature and practical in approach. More activities, more vocational and technical courses were introduced in the curriculum. पाठ्यक्रम में बहुत से व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों को इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया। The chief exponent of this philosophy are William James and John Dewey. It is mainly based on the philosophy of John Dewey, who best combine द रोल्स ऑफ एजुकेटर एंड फिलोसफर। जॉन डेवी जो थे वो इसके बेस्ट फिलोसफर माने जाते हैं। उन्हीं के जो रिकमेंडेशन से, सजेशन से उनको इंक्लूड किया गया। इन्होंने प्रेगमेटिज्म जो था इसने एजुकेशन में बहुत से न्यू ट्रेंड्स को फॉलो किया था। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेगमेटिज्म के एम्स क्या थे एजुकेशन में। एम्स ऑफ एजुकेशन इज मोर एजुकेशन। प्रेगमेटिज्म का एम था कि एजुकेशन को और भी ज़्यादा एजुकेशन देना। मतलब कि जो बच्चा है वो किसके थ्रू सीखता है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। इट मीन्स दैट एवरी लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड शुड रिजल्ट इनटू मोर एक्सपीरियंस। इट शुड बी द मीन्स ऑफ न्यू लर्निंग। जो नए भी सीखने का तरीका है वो क्या है? एक्सपीरियंस। आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे आप उतना ही चीज़ों को सीखते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, निरंतरण विकास। इट टेक्स प्लेस थ्रू म्यूचुअल इंट्रैक्शंस एंड चेंजिंग सोशल ऑर्डर, बट such growth is possible only in democratic society. Thus, the main aim is to provide the individual such conditions in which his growth is possible. उन्होंने बोला कि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कैसे होगी? जब हम एनवायरनमेंट में म्यूचुअल इंटरेक्शन करेंगे, दूसरे लोगों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके द्वारा हम अपना अनुभव, अपना ज्ञान जो शेयर करेंगे, उससे जो हमारा ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगा। और ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कौन से इन्वायरमेंट में, कौन सी सोसाइटी में ही पॉसिबल है? वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम सबको एक दूसरे से बात करने का पूरा अधिकार होता है, हमारे कुछ अपने राइट्स होते हैं। तो उसी को फॉलो करके अगर हम जब दूसरों से म्यूचुअल इंटरेक्ट करेंगे, दूसरों से बातचीत करेंगे, दूसरों के साथ अपना ज्ञान शेयर करेंगे और दूसरों का अनुभव लेंगे, तो उससे जो हमारा ज्ञान है, हमारा भी जो डेवलपमेंट है वो और भी ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। अभी हमने बात की कि जितना आप अनुभव लेंगे उतना ही चीज़ों को सीखेंगे। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। प्रेगमेटिज्म का प्रोसेस क्या था कि जितना कि आप अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करेंगे और दूसरों का अनुभव लेंगे और अपने अनुभव से जो सीखेंगे उससे आपको और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंसेस ट्रांसमिटेड एज वेल एज शेयर। आप जितना अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जितना बातचीत करेंगे, जितना अपने आप को आगे लोगों के सामने रखेंगे, उनका अनुभव लेंगे, तो उससे आपको और भी बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीखने के लिए मिलेंगी। प्रेगमेटिज्म जो था वो कहता है कि जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एफिशिएंसी। वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल है, प्रेगमेटिज्म है, वो चाहता है, जो उसका फिलॉसफी जो उसने दिया उसमें वो इंडिविजुअल को बोलता है कि वो सोसाइटी से जुड़कर रहे। और सोशलाइजेशन की फीलिंग जो होती है वो उसमें होनी चाहिए। सोशलाइजेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इज द केयर ऑफ प्रेगमेटिज्म। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल एफिशिएंसी। इंडिविजुअल को सब अपना इकोनॉमिक और सोशल एफिशिएंसी जो है उसको अपने में मिलाकर रखना है, उसको सामाजिक तौर से और अपने आर्थिक स्तर पर दोनों के उससे अपना क्या करना है? अपना विकास करना है। एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग द चाइल्ड अ सोशली एफिशिएंट पर्सन।
जो एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है कि बच्चे को कैसा बनाना है, सोशली एफिशिएंट पर्सन बनाना है। आपको अपनी सोसाइटी से जुड़कर रहना है, ये नहीं अलग इंडिविजुअली लेवल पर आप कुछ नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जो प्रैग्मेटिज्म है, जो व्यवहारवाद है, वो क्या कहता है कि आप चीज़ों को कब सीखते हैं, जब आप उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप चीज़ों को अनुभव करते हैं, तभी आप नई चीज़ें ज़िंदगी में सीखते हैं। तो अब वो कैसे होंगी, वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ही रहकर हो पाएंगी, जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वार्तालाप करेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो उनसे आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और इसलिए आपको सोसाइटी से जुड़कर रहना होगा। अकेले आप अपनी पहचान कभी नहीं बना पाएंगे। प्रैग्मेटिज्म का कहना था कि जो सोसाइटी है उसमें रहकर ही मानव बच्चे का जो है विकास हो सकता है। द स्ट्रेंथ्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। अब प्रैग्मेटिज्म के एजुकेशन में स्ट्रेंथ्स क्या थी, उन्होंने अपने क्या क्या पॉइंट्स बताए। The pragmatic approach is based upon recognition of the needs of a technological and industrialized society. Pragmatism कहता है कि हमें समाज की तकनीकी और औद्योगिकरण की ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है। The pupils learn much more and beyond the textbooks through the projects undertaken by them. प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स का मानना था कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किससे सीखते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं, टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर। एक होता है टेक्स्ट बुक नॉलेज गेन करना, हमने क्लासरूम में बैठे, हमने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ ली और उसे कोई भी प्रैक्टिकली लेवल पर नहीं किया, तो वो होता है सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज लेना। लेकिन जब हम कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, फील्ड पर काम करते हैं जाकर, तो वो होता है बाहर की नॉलेज भी प्राप्त करना, जो प्रैक्टिकली लेवल पे नॉलेज होती है। तो प्रैग्मेटिज्म यही कह रहा है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज ही इनफ नहीं होती बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए। हमें क्या करना होगा, हमें प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे जिसके थ्रू हम एक्सपीरियंस के थ्रू नई चीज़ों को सीख पाएँ। Second point is pragmatism advocates for active project method of learning. It is through this method that students learn much more than the method of lecturing. ये वही है, उन्होंने बोला है कि जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना फील्ड पर काम करेंगे, बाहर आएंगे, उतना ही आप चीज़ों को और भी ज़्यादा सीख पाएंगे। जो लेक्चर का मेथड है उसके अलावा भी हमें बाहर चीज़ों को करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। अभी हमने ये सब पढ़ रहे हैं कि जितना आप काम को करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। लेक्चर्स गिव वे टू डिस्कशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो लेक्चर होते हैं वो स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशंस को और एक्टिविटीज़ को के थ्रू हम कर सकते हैं। लेक्चर्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और डिस्कशंस कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स कैरी दैम आउट विद प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर। लेकिन जब जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स की हेल्प से प्रोजेक्ट्स करते हैं, दस प्रैग्मेटिज्म प्रोवाइड्स प्लेजरेबल लर्निंग टू चिल्ड्रन। तो इसमें जो प्रैग्मेटिज्म है वो कह रहा है कि इससे बच्चे जो है वो कैसी लर्निंग सीखेंगे, प्लेजरेबल मतलब आनंददायक शिक्षा जो है वो ग्रहण करेंगे। कैसे कि जब वो आप कोई भी काम करते हैं तो आप उस काम को करने के द्वारा जल्दी सीख पाते हैं। पढ़ने के जरिए के उसमें पढ़ने से आप उस काम को इतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप उस काम को जब करेंगे तब सीख पाएंगे। द टीचर हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले अंडर प्रैग्मेटिज्म। ही हैज़ टू कीप अलर्ट एंड वेल इन्फॉर्म टू डिस्कस फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर विद स्टूडेंट्स। टीचर जो है उसके भी डिफरेंट रोल होते हैं प्रैग्मेटिज्म में प्ले करने के। उसको अलर्ट होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म होना चाहिए कि जो वो सब्जेक्ट मैटर अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है, कंटेंट जो प्रोवाइड करवा रहा है वो कितना सही है। However, both teachers and pupils can be learners and explore in the adventure of seeking knowledge. हालांकि जो बच्चे और टीचर जो है वो दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, नॉलेज जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। जितना ज्ञान होता है उसको दोनों मिलकर सीखते हैं। टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है जब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, उनके सामने अपना सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म का कहना है कि अगर आप लोगों को कुछ भी सीखना है, कुछ भी लर्न करना है, तो उसको आप क्या करिए, प्रैक्टिकली लेवल पे ज़्यादा यूज़ कीजिए। आप जितना उस काम को करेंगे उतना ही आप उस काम को सीखेंगे। प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक्सपीरियंस की बात करता है कि आप अपने अनुभवों के द्वारा और भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को नया नया सीख पाएंगे। अब हम शॉर्टकमिंग्स देखते हैं कि प्रैग्मेटिज्म की शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं। इट इग्नोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। ये पास्ट के एक्सपीरियंस को, अनुभव को जो है वो इग्नोर कर देता है। इट लेज एम्फेसाइज ओनली ऑन द प्रेजेंट। ये सिर्फ प्रेजेंट पर जोर देता है। इट इज़ थियोरेटिकल रेदर देन प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल से ज़्यादा थियोरेटिकल है, मतलब सैद्धांतिक बातें ज़्यादा करता है, इतना प्रैक्टिकली लेवल पर
काम नहीं करता। इट हैज़ नो फेथ इन इंटरनल ट्रूथ, इसका कोई एटर्नल ट्रूथ नहीं है कि हाँ ये सच्चाई ये बोल रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। द इम्प्लीकेशंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, जो इसने इम्प्लीकेशंस दी हैं वो बहुत ही महंगी हैं। इट इज़ नॉट इन कॉन्सेंस विद इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, तो वो जो इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग ये जो उसने अपनी इम्प्लीकेशंस दी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। Next point is it believes in extreme type of utilitarianism. It does not strengthen the human society. Thus it has a narrow outlook. ये यूटिलिटी की बात करता है, ये कहता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको बढ़ावा देने में कोई मदद नहीं करता और इसका जो आउटलुक है वो बहुत ही नैरो है, इसकी बहुत छोटी सोच है। तो ये शॉर्टकमिंग्स है प्रैग्मेटिज्म की। कंक्लूजन है इन द एंड वे इट मे बी पॉइंटेड but that with all weak points the contribution of pragmatism cannot be overlooked. It has influenced the educational thinkers all over the world. उन्होंने कहा कि pragmatism के conclusion में हम कह सकते हैं कि हमने अभी shortcomings जो देखी हैं कि प्रैग्मेटिज्म की शॉर्टकमिंग्स होने के बावजूद भी हम इसकी फिलॉसफी को नकार नहीं सकते हैं। इसने जो एजुकेशनल थिंकर्स थे, जो भी हमारे एजुकेशनल थिंकर्स थे, उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला है और इसमें कॉन्क्लूड किया गया है डॉक्टर प्रेमनाथ के क्योट से, व्हेन ही सेज दैट द सिंथेसिस ऑफ आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म मे बी एन आइडियल अप्रोच टू एजुकेशन। डॉक्टर प्रेमनाथ का कहना था कि अगर आइडियलिज्म आदर्शवाद और प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद दोनों मिल जाए तो ये दोनों एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा है। लास्ट वीडियो में हम आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म की बात पढ़ चुके हैं। प्रैग्मेटिज्म नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म का ही बीच का रास्ता है। इसने एजुकेशंस को अपने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा नई सजेशंस दी हैं, इम्प्लीमेंट किया है अपनी चीज़ों को और इन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन थिंकर्स पे अपना प्रभाव भी डाला है। सो यहीं मैं अपनी वीडियो फिनिश करती हूँ। अब मैं बोलना चाहूँगी जो भी हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।